हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक ग्रामर सीरीज़ चला रही हूँ और इस ग्रामर सीरीज में जो मेरे आपके टॉपिक चल रहे हैं वो है एरर फाइंडिंग्स के। तो मैं आपके साथ ग्रामर के कुछ उन रूल्स को जो है शेयर कर रही हूँ जो कि एरर फाइंडिंग में आते हैं। इसी टॉपिक में मैं आगे चलते हुए आपको आज जो है वो एक दूसरा रूल बता रही हूँ। उसके अनुसार देखिए, ये जो रूल है वो सब्जेक्ट और वर्ब की कंसर्न में ही है। ठीक है, ये जो आप मेरा रूल है ये सब्जेक्ट और वर्ब की ही कंसर्न में है। तो मेरा पहला रूल ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मेरा पहला रूल क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हो तो उनके साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, आज का जो मेरा पहला रूल है वो आपसे यही कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और वो आपस में जो है एंड से जुड़े होंगे, माना कि S1 सब्जेक्ट 1 है प्लस S2 सब्जेक्ट 2 है, और ये जो है ये आपस में जो दोनों ही वो हैं वो आपस में इनके बीच में अगर एंड होगा तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। ठीक है, तो ये जो मेरी बात मैंने आपसे भी कही है, इसको एक बार जो है हम जो है थोड़े एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम प्ले टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मेरा राम है, राम मेरा जो है वो सब्जेक्ट नंबर 1 है और श्याम मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 है, और ये दोनों ही सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हुए हैं। तो मैंने यही आपको अपने रूल में बताया कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, अगर S1 S2 दो सब्जेक्ट हैं और वो अगर एंड में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। यानी कि यहाँ पर आम और श्याम जो है वो दो लोग हो गए, तो जहाँ नेचुरली यही है कि दो लोग हो गए तो वो प्लूरल हो जाएंगे, इसलिए इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, फादर एंड सन वर्क टुगेदर। इन द फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए वही, इसमें भी वही है कि फादर जो है वो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है और सन जो है वो हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है। ये दोनों सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें जो वर्ब वर्क है वो जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ की गई है। ठीक है, तो ये मेरा पहला लॉ यही कहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, राम श्याम and Mohan come here to play cricket। come here तक ही रहने दीजिए इसको। तो देखिए तीसरा वाला ये हो गया, ये राम जो है ये सब्जेक्ट 1 है, श्याम सब्जेक्ट 2 है और एंड जो है ये मेरा सब्जेक्ट 3 है। यानी कि यहाँ जो है मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं लेकिन आपस में वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसके साथ भी जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दो सब्जेक्ट जो हैं, अगर दो सब्जेक्ट S1 और S2 आपस में एंड से जुड़े हुए हैं तो उसको आप प्लूरल मानेंगे, और जब आप सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे तो उनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी।
तो ये जो है ये आज का पहला लॉ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए कि सेकंड लॉ क्या कहता है। मेरा सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर, ये मेरा आज का रूल नंबर 2 है, कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो एक ही इंसान के बारे में बात करेंगे, अगर दो जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो अगर किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराएंगे या बोध कराते हैं तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। ठीक है, इसके लिए आप जो है इस बात को जो है हम जो है एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, द ग्रेट पोएट एंड सिंगर। ठीक है, द ग्रेट पोएट एंड सिंगर इज डेड या डाइड। ठीक है, अब इसमें देखिए जो मेरा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट मेरा ग्रेट पोएट और सिंगर है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, इस रूल में ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें देखिए द ग्रेट पोएट एंड सिंगर इज डेड, यानी कि यहाँ पर जो ग्रेट पोएट है और सिंगर जो है, पोएट और सिंगर दोनों ही एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति का ये बोध करवा रहे हैं, इसमें इसमें वर्ब जो है वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ हुई है। ठीक है, इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होंगे। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज एग्रीड। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ये मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त और मेरा भला चाहने वाला, बेनिफैक्टर भला चाहने वाला, हैज़ एग्रीड। यहाँ पर जो ये है मेरा फ्रेंड और मेरा बेनिफैक्टर जो है वो दोनों एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। तो ये वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही है यहाँ पर। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं इसको। द ग्रेट वॉरियर एंड पेट्रॉइट। ठीक है, ये हो गया द ग्रेट वॉरियर एंड पेट्रॉइट इज बीइंग ऑनर्ड, यहाँ पे देखिए ये जो द ग्रेट वॉरियर योद्धा और पेट्रॉइट मीन्स देशभक्त, तो यहाँ पर जो है महान देश योद्धा और जो देशभक्त है वो दोनों ही को सम्मान किया गया है। यानी कि ये दो तो हैं लेकिन ये दोनों ही जो हैं वो एक ही व्यक्ति है कि एक महान योद्धा और ये पेट्रॉइट, उनको जो है सम्मान किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ग्रेट वॉरियर है और ये जो पेट्रॉइट है, ये जो है इनका इशारा जो है वो एक ही इंसान की ओर है। ठीक है, एक ही पर्सन का है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुई है। ठीक है, वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हुई है। तो मेरा ये लॉ ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं,
अगर आप एक साथ दो सब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और वो दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में उन दोनों को सिंगुलर माना जाएगा। और जब उनको सिंगुलर माना जाएगा तो उनके साथ वर्ब भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगी। जैसे कि ये पहले वाले एग्जाम्पल में वही इसका बताया मैंने आपको, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ एग्रीड, मेरा दोस्त और मेरा भला चाहने वाला सहमत हो चुके हैं या सहमत है। ठीक है। द ग्रेट वॉरियर एंड पेट्राइट, ग्रेट वॉरियर यानी कि योद्धा, एक महान योद्धा और देशभक्त को सम्मानित किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक ही इंसान है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये लॉ थोड़ा सा अलग और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो देखिए इसमें क्या चेंजेस हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरी जगह लिख रही हूँ और इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। अगर ये एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है, माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर, ठीक है, माई बेनिफैक्टर, अब यहाँ पे आएगा हैव एग्रीड, हैव एग्रीड। यहाँ पे देखिए एक हल्का सा चेंज ये आया कि मैंने जो किया, ये जो मैंने माई यूज़ किया इसको मैंने दोनों के साथ अलग अलग यूज़ किया है। ठीक है। मेरा दोस्त और मेरा भला चाहने वाला दोनों के दोनों क्या है, सहमत हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आर्टिकल या कोई भी प्रोनाउन जो है वो दोनों नाउन्स के आगे लगेगा तो इस समय ये जो दोनों है ये अलग अलग पर्सन है। ये पर्सन 1 हो गया और ये पर्सन 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, इसलिए इनके साथ जो है वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी। ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ जो मैंने आपको भी फ्रेंड पहले ही बताया। द ग्रेट, अभी मैंने आपको सबसे पहले ये एग्जाम्पल बताया था, द ग्रेट पोएट एंड सिंगर इज डेड। यहाँ पर क्या है कि ये मैंने आपको इससे पहले बताया था, तो मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, ग्रेट पोएट और सिंगर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल जो है वो सिर्फ एक के साथ लगा हुआ है। ठीक है, पहले वाले के साथ। तो यहाँ पर जो ग्रेट पोएट और सिंगर है वो दोनों एक ही इंसान है, इसलिए उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की गई है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताती हूँ। देखिए, द ग्रेट पोएट एंड द सिंगर, द सिंगर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप आर डेड कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में काफ़ी अंतर है। देखिए इसमें क्या है कि जो फर्स्ट वाला हमारा सब्जेक्ट है और जो सेकंड वाला हमारा सब्जेक्ट है, दोनों के आगे हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। यहाँ पे भी दे आर्टिकल द और यहाँ पर भी हमने आर्टिकल दोनों के साथ अलग अलग यूज़ किया है। तो जब हम दोनों सब्जेक्ट के साथ, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल को अलग अलग यूज़ करते हैं तो फिर वो 2 पर्सन कंसिडर होते हैं। यहाँ पर जो पोएट है और जो सिंगर है वो 2 लोग हैं। ठीक है। तो जो ग्रेट पोएट और ग्रेट पोएट और जो सिंगर हैं वो दोनों मर चुके हैं। तो पहले एग्जाम्पल में और सेकंड एग्जाम्पल में आप अंतर देख लीजिए कि पहले एग्जाम्पल में जो है आर्टिकल केवल जो है वो फर्स्ट वाले के साथ लगा हुआ है, दूसरे वाले के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। तो इससे आपने ये समझना है कि ये दोनों ही जो है वो एक ही इंसान को बता रहे हैं। तो इसके साथ आपने ये देखना है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। लेकिन अगर ये एग्जाम में ऐसा आता है कि दोनों आपके सब्जेक्ट के साथ, यानी दोनों नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल अगर लगता है तो आप इसको फिर 2 पर्सन मानेंगे, यानी कि ये जो है 2 लोग हैं और इस कंडीशन में इसके साथ जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को आपने इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये एरर्स फाइंडिंग में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ बातें और कंसिडर करने के वो मैं आपको बता देती हूँ।
इसमें आप जो है बचपन से आप ग्रामर पढ़ते हुए आए हैं, सिंगुलर और प्लूरल तो आप जानते ही हैं कि सिंगुलर मीन्स एक वचन, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। ठीक है, उसके अलावा आपने अब एक चीज़ को और याद रखना है कि इसमें जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन में आपका होता है यू। ठीक है, और जो लास्ट का थर्ड पर्सन होता है उसमें आपके आता है ही, शी, इट और दे, या किसी का नाम। ठीक है, या किसी का नेम। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे आने वाला जो मेरा वीडियो होगा उसमें जो है मैं आपको पर्सन से रिलेटेड जो है एवरर फाइंडिंग करना बताऊंगी। तो आज का जो ये लॉस है इसको आप एक बार फिर से देखिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब जो है मैं आपको आज के सीरीज़ के अनुसार कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स बताना चाह रही हूँ। ये वो ईडियम्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं या बहुत कॉमन है जो कि एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला वाला जो ईडियम्स है, सॉरी, ये है मेरा रैंक एंड फाइल। ठीक है, रैंक और फाइल, आप जानते हैं कि रैंक और फाइल जो है वो आर्मी में चलती है। तो रैंक और फाइल का मतलब होता है एक कॉमन मैन, एक आम इंसान। ठीक है, रैंक एंड फाइल। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है कि पूरी तरीके से डिवोशन। अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से करते हैं, अपना हार्ट एंड सोल देके, दिल और दिमाग या अपनी आत्मा देकर करते हैं, तो उसको हम हार्ट एंड सोल कहते हैं। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है कंप्लीटली डिवोटेड, किसी चीज़ के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना। पूरा समर्पण। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि आई गिव माई हार्ट एंड सोल टू माई स्टडी, यानी कि आप अपनी स्टडी, अपने अध्ययन के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति जो है पूरी तरीके से समर्पित हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किथ एंड किन्स। किथ एंड किन्स, किथ एंड किन्स जो है ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है जो अक्सर जो है आपके एग्जाम में आता है। किथ एंड किन्स का मतलब होता है रिश्तेदार या भाई, लेकिन वो रिश्तेदार जिनके साथ आपका जो है ब्लड रिलेशन हो। ठीक है ना, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन यानी कि मेरे, अगर मैं अपने ही भाई बहनों की बात करती हूँ तो वो मेरे किथ एंड किन्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है वॉयलेंट, यानी अग्रेसिव। ठीक है ना, वॉयलेंट यानी उत्तेजना से भरा हुआ, या यहाँ पे वॉयलेंट का मतलब वॉयलेंस से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वॉयलेंट का टूथ एंड नेल मतलब होता है वॉयलेंट, एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन्स, ये बहुत कॉमन है, इसको हम वैसे भी यूज़ करते हैं। अप एंड डाउन मीन्स चेंज इन द फॉर्च्यून। चेंज इन द फॉर्च्यून का मतलब है कि भाग्य में उथल पुथल होना या ऊपर नीचे होना।
आपने कई बार सुना होगा कि लाइफ में अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, तो इस अप एंड डाउन का मतलब है कि लाइफ में हलचल होती ही रहती है, कभी खुशी कभी गम आते ही रहते हैं। तो आज के लिए मेरी सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इस सीरीज़ में कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।